एक ऐसा देवता जिसका साम्राज्य सिर्फ धरती पर नहीं बल्कि आकाश, पाताल और स्वर्ग तक फैला हुआ है। एक ऐसा देवता जिसकी तिजोरी में स्वर्ण नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की समृद्धि भरी है। और सोचिए, स्वर्ग के राजा इंद्र तक जिसके वैभव से जलते हैं, जिनका दरबार देवताओं से भी अधिक रत्नों से जड़ा है और जिनकी प्रतिष्ठा देवताओं के बीच भी ईर्ष्या का कारण बन चुकी है। आप हैरान होंगे कि यही देवता रावण का सौतेला भाई भी था। हाँ, वही रावण जो अहंकार और शक्ति का प्रतीक बन गया। लेकिन ये देवता त्याग, तप और संतुलन का पर्याय बन गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि रावण जैसे बलशाली राक्षस को भी पीछे छोड़कर ये सौतेला भाई बन गया देवताओं से भी महान? आज हम जानेंगे उस रहस्यमयी कथा को जिसने एक तपस्वी को ब्रह्मांड का कोषाध्यक्ष बना दिया, जिसने रावण के बीच से निकली ईर्ष्या को जन्म दिया और जिसे आज भी हर भक्त धन, समृद्धि और स्थिरता के लिए याद करता है। आइए सुनते हैं कुबेर देव की वह दिव्य गाथा जहां स्वर्ण महलों, रत्नों की वर्षा और तप की अग्नि में जन्मी अमीरी का रहस्य छिपा है। जब कुछ भी नहीं था, समय से पहले का वह समय था जब न दिन था, न रात, न पृथ्वी थी, न आकाश, न कोई स्वर, न कोई सन्नाटा। केवल एक शून्य था, अनंत, अचल और अज्ञात। उसी शून्य से निकला एक कंपन और फिर शुरू हुई सृष्टि की यात्रा। ब्रह्मा प्रकट हुए कमल के फूल से। उन्होंने अपने चतुर्मुख स्वरूप से ब्रह्मांड को रचना प्रारंभ की। देव, असुर, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, मानव, पशु सबकी श्रेणियां बनी। हर गुण, हर तत्व को एक प्रतिनिधि दिया गया। पर एक शक्ति ऐसी थी जो सबसे जटिल और गूढ़ थी, धन की शक्ति। धन केवल पदार्थ नहीं था, वह अहंकार भी था, मोह भी था और सेवा का माध्यम भी। ब्रह्मा ने कहा, इस ब्रह्मांड में यदि धन बिना विवेक के चला तो विनाश होगा। मुझे चाहिए एक ऐसा जीव जिसमें वैभव हो लेकिन वह तपस्वी भी हो, जिसके पास भंडार हो लेकिन वह वितरण को धर्म माने। विश्रवा मुनि का तप और दिव्य वरदान। तब ब्रह्मा की दृष्टि गई एक महान ऋषि पर। विश्रवा मुनि वे पुलस्त्य ऋषि के पुत्र थे और अपार योग बल से संपन्न। ब्रह्मा ने उन्हें आदेश दिया, हे मुनि, तुम एक ऐसे पुत्र को जन्म दो जो धन का स्वामी हो लेकिन साधना से पूर्ण हो। वे विश्रवा मुनि ने हिमालय की तलहटियों में जाकर कठोर तपस्या की। कई युगों तक सूर्य की तपन, बर्फ की शीत और समय की मार झेलते रहे। आखिरकार ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया, तुम्हारा पुत्र कुबेर होगा, यक्षों का अधिपति, धन का देवता और ब्रह्मांड के वैभव का संरक्षक। कुबेर का जन्म और दिव्यता की छाया। कुबेर का जन्म एक दिव्य क्षण में हुआ। उनकी आंखें हीरे जैसी चमकदार थीं और उनके शरीर में अद्भुत तेज था। जन्म से ही उनके चारों ओर एक अलौकिक आभा थी। जहां वे रहते वहां रत्न उगने लगते। उनकी सांसों से गंधर्व संगीत उठता। हर देवता उन्हें देखकर चकित हो गया। यह कोई साधारण प्राणी नहीं था, यह तो ब्रह्मा की संपत्ति की मूर्त छाया है। कुबेर का स्वभाव आश्चर्यजनक था। वे वैभव में रहते लेकिन भीतर से विरक्त। धन उनके लिए दान का साधन था, न कि संग्रह का कारण। यक्षों का अधिपति और नई जाति की स्थापना। कुबेर को यक्षों का स्वामी बनाया गया। यक्ष जो ना पूर्णतः देव होते हैं और ना ही असुर, एक रहस्यमयी जाति जो प्रकृति की रक्षा करती है और गुप्त धन की रक्षा करती है। कुबेर ने उन्हें सभ्य बनाया, उनके लिए नियम बनाए और उन्हें धर्म, दया और सेवा की राह पर चलाया। कहा जाता है कि कुबेर ने ही यक्षों को सिखाया कि धन को छिपाने से नहीं, उसे सही व्यक्ति तक पहुंचाने से पुण्य बढ़ता है। कुबेर का अद्भुत तप और ब्रह्मा से वरदान। बचपन से ही साधना की ओर झुका कुबेर कोई साधारण बालक नहीं था। जन्म से ही उसकी रुचि खेलों या भोग विलास में नहीं बल्कि ध्यान, मौन और ब्रह्म ज्ञान में थी। जब अन्य बालक तीर कमान से खेलते, कुबेर हिमालय की गुफाओं में बैठकर अपनी आंखें बंद कर ध्यान करता। वह पूछता, पिता, यह धन, ये रत्न, ये वैभव, क्या ये सब अंत में शून्य नहीं हो जाते? वो विश्रवा मुनि मुस्कुराकर कहते, यदि तू इस प्रश्न में अटका रहा तो एक दिन स्वयं उसका उत्तर बन जाएगा।
तपस्या की शुरुआत, आत्मा को भट्ठी में डालना। कुबेर ने किशोरावस्था में ही संसार का मोह त्याग दिया। वह हिमालय की उस घाटी में गया जहां सूर्य की किरणें तक झांकने से डरती थीं, जहां केवल बर्फ, पत्थर और मौन था। उसी स्थान को उसने तपस्थली बनाया। 1000 वर्षों तक बिना अन्न, केवल वायु और ध्यान पर जीवित रहा। उसने 5 तत्वों को साध लिया। जल में बैठकर ठंड को स्वीकार किया, अग्नि के बीच बैठकर शरीर को भस्म किया, वायु में लटककर सांसों को रोका, आकाश को निहारते हुए मौन धारण किया, पृथ्वी पर लेटकर स्वयं को समर्पित किया। हर दिन वह एक ही मंत्र दोहराता, ओम श्रीं कुबेराय नमः। धन न मेरे लिए सेवा के लिए दो, वैभव न मेरे लिए ब्रह्मा के कार्य के लिए दो। तप का प्रभाव, ब्रह्मांड में हलचल। जैसे जैसे कुबेर की साधना गहराती गई, ब्रह्मांड की तरंगें कांपने लगीं। यक्ष, गंधर्व, ऋषि, यहां तक कि स्वयं इंद्र भी चिंतित हो उठे। कौन है जो इतनी प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है? किसका तप ब्रह्मलोक तक ध्वनि पहुंचा रहा है? गो और तब स्वयं ब्रह्मा ध्यानस्थ होकर उस ऊर्जा का स्रोत देखने लगे। ब्रह्मा का प्रकट होना, दिव्यता की पुष्टि। एक दिन जब कुबेर ध्यान में लीन थे, तभी सहसा सारा वातावरण प्रकाश से भर गया। आकाश से एक दिव्य कमल उतरा और उसमें विराजे ब्रह्मा स्वयं। ब्रह्मा बोले, हे कुबेर, तेरा तप ब्रह्मलोक तक पहुंच चुका है। तू तपस्वी है, त्यागी है, फिर भी वैभव चाहता है। तू धन मांगता है, लेकिन अपने लिए नहीं। मैं प्रसन्न हूं, जो कोई कभी नहीं पाया वह तुझे दूंगा। कुबेर ने अपनी आंखें खोली, प्रणाम किया और कहा, हे ब्रह्मा, मुझे वह दो जो सेवा में लगे, जो अधर्मियों के हाथ में ना जाए, जो धर्म के कार्य में लगे। 3 वरदान जिनसे कुबेर बना। धनपति ब्रह्मा ने उसे 3 महावरदान दिए। 9 निधियां, 9 दिव्य संपत्तियां, जिनमें प्रत्येक निधि की आत्मा थी। पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, नीलम, कुंद और नील। ये निधियां स्वयं सक्रिय थीं और कुबेर की आज्ञा से संसार में धन प्रवाहित करती थीं। अलकापुरी, एक दिव्य स्वर्ण नगरी जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित थी, जहां साधारण प्राणी पहुंच ही नहीं सकते। वहां के भवन रत्नों से बने थे और वहां का समय स्थिर था। पुष्पक विमान, जो कुबेर की इच्छानुसार उड़ता था और किसी भी स्थान पर पहुंच सकता था, बिना थके, बिना रुके। देवताओं का सम्मान और इंद्र की जलन। जब कुबेर वरदान लेकर लौटा, देवताओं ने उसे साष्टांग प्रणाम किया। वह देवताओं का धनदाता बन गया। हर यज्ञ, हर अनुष्ठान, हर दान पहले कुबेर से पूछा जाता। इंद्र, जो स्वयं स्वर्ग के अधिपति थे, ईर्ष्या से भर उठे। मैं राजा हूं, फिर भी हर कोई कुबेर से धन मांगता है। पर उन्हें समझ में आ गया, कुबेर राजा नहीं, धर्म के कोषाध्यक्ष हैं। रावण और कुबेर की टकराहट। एक ही पिता, 2 विपरीत पुत्र। विश्रवा मुनि, महान तपस्वी और ऋषि। उनकी 2 पत्नियां थीं। ईदविल्ली से जन्मा कुबेर, एक शांत, वैराग्यशील और तपस्वी पुत्र, और कैकेसी से जन्मे रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा। कुबेर यक्षों का अधिपति बना और तप से धन का देवता। वहीं रावण बचपन से ही शक्ति, वैभव और यश की ओर आकर्षित था। दोनों भाई एक ही वंश से थे, लेकिन उनकी आत्माएं 2 विपरीत ध्रुव थीं। कुबेर का वैभव और रावण की ईर्ष्या। जब कुबेर ने ब्रह्मा से नवनिधियां, अलकापुरी और पुष्पक विमान प्राप्त किया, तो उनका वैभव तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया। देवता तक कुबेर से यज्ञों के लिए धन मांगते थे। साधु संत उनकी स्तुति करते थे। यही वह क्षण था जहां रावण का अहंकार जागा। मैं राक्षस राज का पुत्र हूं, शक्ति में अपार, फिर यह यक्ष, यह त्यागी इतना सम्मान क्यों पा रहा है? रावण की ईर्ष्या धीरे धीरे क्रोध में बदल गई। तपस्या का युद्ध, शक्ति के लिए या सेवा के लिए? रावण ने भी कुबेर की तरह तप किया, लेकिन उसके लक्ष्य अलग थे। जहां कुबेर ने धन मांगा सेवा के लिए, वहां रावण ने वरदान मांगा अजेयता और अधिकार के लिए। ब्रह्मा ने उसे बल, ज्ञान और अस्त्र दिए, लेकिन साथ ही चेतावनी दी, जिसे तू जीत समझेगा वह तेरा पतन भी बन सकता है।
रावण ने इसे हंसी में टाल दिया। उसका पहला लक्ष्य था कुबेर और उसका पुष्पक विमान। अलकापुरी पर रावण का आक्रमण। कुबेर की नगरी अलकापुरी हिमालय की चोटियों पर स्थित, रत्नों से जड़ी सड़कों वाली, स्वर्णमयी दीवारों वाली एक दिव्य स्थान थी जहां केवल सिद्ध लोग ही जा सकते थे। रावण ने वहां चढ़ाई कर दी, अपनी सेना के साथ नहीं बल्कि अपने बल, वरदान और अहंकार के साथ। यक्ष सेना ने प्रतिकार किया, लेकिन रावण के पास ब्रह्मास्त्र, शिव की कृपा और तामसी शक्ति का तूफान था। कुबेर ने देखा कि युद्ध रक्तपात में बदल रहा है। वह स्वयं युद्ध में उतरे, लेकिन नित्य अहिंसक थे। उनकी रक्षा की इच्छा थी, विजय की नहीं। पुष्पक विमान की लूट और कुबेर का मौन। रावण ने कुबेर को परास्त नहीं किया, बल्कि पुष्पक विमान छीन लिया। वही विमान जो कुबेर की साधना का फल था, वही विमान जिससे देवताओं के लिए दान पहुंचाया जाता था। रावण ने गर्व से कहा, अब मैं इस विमान से स्वर्ण लंका बनाऊंगा और इस संसार में सबसे महान बनूंगा। वही कुबेर ने उत्तर में युद्ध नहीं किया, बल्कि मौन साध लिया। उन्होंने कहा, जो धन तप से मिला हो वो छिना नहीं जा सकता। जो वस्तु लोभ से ली जाए वो कभी सुख नहीं देती। विभाजन की रेखा। जहां भाई भाई ना रहे, उस दिन से कुबेर और रावण के रास्ते अलग हो गए। एक त्याग का प्रतीक बन गया, दूसरा अहंकार का प्रतीक। एक को लोग धनदाता कहने लगे, दूसरे को लंकेश्वर, लेकिन साथ ही अधर्मी भी। कहा जाता है कि पुष्पक विमान भले रावण के पास रहा, लेकिन वह उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं दे पाया। वह विमान रावण के लिए एक शाप बन गया, क्योंकि वह तप से नहीं छल से पाया गया था। कुबेर देव का दिव्य साम्राज्य और स्वर्ण महल स्वर्ग से परे, ब्रह्मांड के एक कोने में। स्वर्ग की सुंदरता प्रसिद्ध है, लेकिन स्वर्ग के ऊपर भी एक लोक है जहां धन, सौंदर्य और दिव्यता का चरम रूप है। वहीं स्थित है कुबेर देव का साम्राज्य, जिसे अलकापुरी कहा जाता है। यह नगरी हिमालय की सबसे रहस्यमयी और अदृश्य चोटी पर स्थित है, जहां न साधारण देवता जा सकते हैं न असुर। इस नगरी को देव शिल्पी विश्वकर्मा ने स्वयं रचा है और इसकी दीवारें स्वर्ण, हीरे और चंद्रमणियों से जड़ी हैं। महल का वैभव, जहां स्वर्ण स्वयं भी लज्जित हो जाए। कुबेर का महल कोई भवन नहीं, एक दिव्य यंत्र है। यह महल दिन रात रत्नों से चमकता रहता है और उसके स्तंभों से ऐसी ऊर्जा निकलती है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में सुख और समृद्धि की तरंगें फैलाती है। इस महल के प्रत्येक भाग का वर्णन इस प्रकार है। प्रवेश द्वार, सोने और नीलम से बना विशाल द्वार, जिस पर यक्ष प्रहरी खड़े रहते हैं। उनकी आंखों में रत्न जड़े होते हैं जो रात में चमकते हैं। राजसभा, जहां कुबेर विराजते हैं पीले हीरे के सिंहासन पर, और चारों ओर नवनिधियां, पद्म, महापद्म आदि उनकी सेवा में तत्पर रहती हैं। संगीत सभागृह, जहां यक्षिणियां और दिव्य गंधर्व ऐसे वाद्य बजाते हैं जिनकी ध्वनि से धन की ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती है। रत्न उद्यान, एक दिव्य बगीचा जिसमें वृक्षों से फल नहीं बल्कि हीरे, पन्ने, माणिक और मोती टपकते हैं। हवा में सुगंध तैरती है जैसे कमल और चंदन का मिला जुला भाव। कुबेर का सिंहासन, वैभव और विवेक का केंद्र। कुबेर का सिंहासन नवधातु और रत्नों से बना है, जिसके नीचे एक यंत्र चलता है जो संपूर्ण ब्रह्मांड की आर्थिक ऊर्जा को संतुलित करता है। सिंहासन के चारों ओर 4 दिशाओं के यक्ष राजदूत बैठे होते हैं, जो ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों से धन संचालन की सूचनाएं लाते हैं। यह सिंहासन सिर्फ राज करने के लिए नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने के लिए है। देवताओं की ईर्ष्या। क्यों जलते हैं इंद्र और अन्य देवता? जब इंद्र अपने अमरावती महल से अलकापुरी की ओर देखते हैं तो उन्हें लगता है कि उनका वैभव भी कुबेर के सामने मिट्टी जैसा है। क्यों? क्योंकि इंद्र को यज्ञों से सम्मान मिलता है, लेकिन कुबेर को हर युग, हर काल, हर लोक में स्थायी प्रतिष्ठा प्राप्त है। इंद्र को लोग डर कर पूजते हैं, लेकिन कुबेर को श्रद्धा और आशा से। देवताओं की सबसे बड़ी जलन ये नहीं कि कुबेर के पास धन है, बल्कि ये है कि कुबेर धन देकर भी अहंकार नहीं करता। आज भी भक्त कुबेर से मांगते हैं, लक्ष्मी की कृपा दो शक्तियां,
लक्ष्मी और कुबेर माता लक्ष्मी संपत्ति, ऐश्वर्य, सौंदर्य और सुख की देवी। कुबेर देव उस संपत्ति के रक्षक, संयोजक और वितरक। जहां लक्ष्मी धन की देवी हैं, वहीं कुबेर धन के संरक्षक देवता हैं। लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई, लेकिन उनकी स्थिरता कुबेर की सत्ता में है। इसलिए जब भक्त लक्ष्मी की कृपा मांगते हैं तो वे जानते हैं कि अगर कुबेर प्रसन्न हो जाएं, तो लक्ष्मी स्वयं निवास कर लेंगी। लक्ष्मी चंचला हैं, कुबेर स्थिरता का प्रतीक हैं। पुराणों में कहा गया है, लक्ष्मी चंचला है, कहीं टिकती नहीं, लेकिन जहां धर्म हो, संतुलन हो, विवेक हो, वहां वे ठहरती हैं। कुबेर में ये तीनों हैं, इसलिए लक्ष्मी उनसे आकर्षित रहती हैं। आज जब कोई भक्त समृद्धि, शांति और ऐश्वर्य की कामना करता है, वह केवल लक्ष्मी को नहीं पुकारता, बल्कि कहता है, हे कुबेर देव, हमें इतना विवेक दो कि हम लक्ष्मी को संभाल सकें। तो दीपावली और धनतेरस पर क्यों होती है कुबेर की आराधना? हर साल धनतेरस पर लाखों लोग कुबेर यंत्र, कुबेर मुद्रा या कुबेर लक्ष्मी दीपक अपने घर में रखते हैं। क्यों? क्योंकि यह माना जाता है कि लक्ष्मी तो दीप से आकर्षित होती हैं, लेकिन अगर कुबेर प्रसन्न हो जाएं, तो लक्ष्मी उस घर को छोड़कर नहीं जाती। इसलिए लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कुबेर का पूजन एक अनिवार्य द्वार बन गया है। भक्त क्या मांगते हैं कुबेर से? भक्त कुबेर से केवल धन नहीं, बल्कि धन के साथ साथ संतुलन, संस्कार और सुरक्षा मांगते हैं। हे कुबेर, मेरी मेहनत रंग लाए। हे कुबेर, मेरा घर भर जाए अन्न, वस्त्र और प्रेम से। हे कुबेर, लक्ष्मी आए लेकिन अहंकार न लाए। हे कुबेर, मेरी झोली भर जाए लेकिन आंखों में संतोष बना रहे। और यानी भक्त जानते हैं, लक्ष्मी बिना कुबेर की कृपा के आती तो हैं, पर रुकती नहीं। मंदिरों और घरों में एक साथ होती है पूजा। आज के समय में भी जहां जहां लक्ष्मी माता की पूजा होती है, वहां कुबेर का नाम लिया जाता है। बहुत से लोग लक्ष्मी को साक्षात धन मानते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि उनकी स्थिरता और व्यवस्था कुबेर के हाथ में है। इसलिए कुबेर की मूर्ति लक्ष्मी के दाएं ओर विराजमान होती है, क्योंकि वह दर्शाता है कि धन के साथ धर्म भी चाहिए और दोनों के लिए कुबेर का साथ जरूरी है। दोस्तों, कुबेर देव की यह कहानी सिर्फ धन की नहीं थी, ये उस सच्चाई की थी जो बताती है कि अमीरी सिर्फ तिजोरी में नहीं, सोच में भी होनी चाहिए। अगर हम भी जीवन में कुबेर जैसी तपस्या, संयम और सेवा का भाव रख सकें, तो लक्ष्मी माता की कृपा हम पर भी स्थिर हो सकती है। धन वही है जो बांटने से बढ़े, और वैभव वही है जो बिना अहंकार के जिया जाए। यही था कुबेर का मार्ग, और यही हो सकता है हमारा भी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी ही प्रेरणादायक और दिव्य कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगले वीडियो में हम लाएंगे एक और देवता, एक और रहस्य और एक और जीवन बदलने वाली कथा। तब तक याद रखिए, सच्ची अमीरी सोने से नहीं, सोच से आती है।